वो जो डिस्ट्रिक्ट में होंगे या स्टेट में होंगे उन लोगों को सिक्योरिटी है, और सरपंच पांच मतलब इन डर लोगों किस बात का है? डर नहीं है, डर किसी की बात आपने नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा है इसलिए डर है? नहीं नहीं, हम नहीं डरते, हम डरते तो हम घर से नहीं निकलते, हम बीजेपी के साथ है। हमारे हमारे दिल में भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हमारे वकील है। आपके साथ कितने पीएस हैं? मेरे साथ नहीं है। कोई नहीं है, नहीं, रखना भी नहीं है। हम डरते नहीं है, हम ऊपर वाले से डरते हैं। पीएसओ रखना भी नहीं है, कभी रहा भी नहीं, कभी नहीं रहा, चाहिए भी नहीं, चाहिए भी नहीं, हम डरने वाले नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के चाहिए साथ भी रहते नहीं। नहीं। पीएसओ चाहिए नहीं आपको? अब दे देंगे। कौन दे देगा? सिक्योरिटी को लगा के को चाहिए तो दे देंगे, तो नहीं देंगे तो हमें कोई जरूरत आपको नहीं। चाहिए या नहीं नहीं? नहीं, नहीं चाहिए आपको, कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं नहीं। नहीं, कि डर क्या, कुछ डर नहीं, डर नहीं है हमें। आपके उधर कोई मसले मसाइल हैं या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने सब खत्म कर दिए? नहीं नहीं, जो मसले मसाइल छोटे मोटे होंगे वो हम इंशाल्लाह वहीं पे करेंगे, जो नहीं, बाकी अगर तो लोगों आप के जम्मू होंगे। में आए हैं, अगर मीडिया के माध्यम से कोई बात रखना चाहते हैं, जो मसले मसाइल वहाँ पे हल नहीं हो रहे, क्यों आप जम्मू आए हैं? तो लोगों के काम से ही आए होंगे, क्यों अपने लिए तो आए नहीं होंगे पर्सनल? नहीं नहीं, मैं लोगों के काम से आया हूँ, वो लोगों के छोटे मोटे काम जो भी है, पावर का मसला हो गया, रोड का मसला किसी जगह कहीं कहीं जगह पे नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं लिस्ट भी देंगे आपने, हारून साहब को दे देंगे लिस्ट बना के, जो काम भी होगा इंशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के उड़ी से मोहम्मद मारूफ अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ा है और 800 वोट भी इन्होंने लिया था। बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। और स्वागत है आपका भी, शुक्रिया। मरूफ साहब, क्या कहना चाहेंगे जब आपने इलेक्शन लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के साथ, कब से जुड़े हैं और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं 2014 से बीजेपी के साथ जुड़ा हूँ। मोदी लहर के जी साथ? हाँ, मोदी लहर के साथ भी अच्छी लहर है हमारी उड़ी में, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। बीजेपी के उड़ी में बहुत ज़्यादा लोग जुड़ना चाहते हैं, बीजेपी में आ भी रहे हैं, एसटी लोग भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोदी जी के जो स्कीमें, जो काम है, उन लोगों ने, वो लोगों ने देखा, उनके पास जाते हैं, हम उन लोगों को एडवाइस करते हैं, सर ये काम बीजेपी ने ये काम किया, अच्छे काम किए, लोग बाहर आ रहे हैं। पहले ये होता था कि दबे हुए लोग थे, जैसे एमसी ने, कांग्रेस के एक कोई मेंबर होता था या सरपंच होता था, वो बोलता था ये सब वोट मेरी जेब में है। आज वो नहीं है, आज बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमें ये सिखाया कि हर एक के पास जाना, लोगों को पास जाना, उनको समझ अपना पूरा भी समझाना है, क्या स्कीमें क्या है, जो स्कीमें भी हम उन तक पहुँचाते हैं, अपनी अच्छी अच्छी तरह उनकी कन्वाई करते हैं। मर साहब, भारतीय जनता पार्टी ने आप पे भरोसा किया, आपको टिकट दिया, आपने वहां से इलेक्शन लड़ा। क्या ऐसा आपको लगा कि अचानक से आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, टिकट आपने ले लिया कि इलेक्शन में आप उतर आए, आपको लगा था कि आप जीतेंगे? सबसे पहले मैं तो अपने रविंद्र रैना जी, कोल साहब का, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे पे भरोसा किया। मैं एक गरीब फैमिली से था, इन्होंने मुझ पे भरोसा किया, बीजेपी के टिकट दिया, उस पे मैंने जितना भी अपनी तरफ से हुआ मैंने किया। 3 दिन में मैंने 800 वोट लिया, और उसके साथ में तो ताई माहीदीन था, तो ताई माहीदीन के खिलाफ मैंने 800 वोट लेना बहुत बड़ी बात थी उस वक़्त, वो भी बीजेपी के टिकट पे मैं निकला, और सिर्फ़ 2-4 जगह टोटल गया। उसके बाद अच्छे लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, आज आज लोग बहुत अच्छे जुड़ रहे हैं, दिल खोल के आ रहे हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि लोगों को पता है कि हमारी, अगर कोई गरीब लोगों की सुनवाई सुनने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे रविंद्र अपने सुनील शर्मा जी हो गए, कौल साहब हो गए, ये लोग सुनते हैं इन लोगों के, क्योंकि रात भर लोग इनके ऑफिस में आते हैं, लोगों की सुनवाई सुनते हैं ये लोग, इसलिए बीजेपी के साथ आज बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। उड़ी से हो गए, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कि इन लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे गरीब लोगों के काम हो रहे हैं, सुनवाई हो रही है गरीब लोगों की, इसलिए बीजेपी के साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। हारून चौधरी जी जो एसटी प्रभारी हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते हैं, उनको लोग नहीं सुनते हैं। रोशन जी जो आपके एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, उनको लोग नहीं सुनते, उनको पसंद नहीं करते नहीं हैं। सुनते हैं उनको, उनका नाम नहीं लिया आपने। रोशन जी साहब को भी सुनते हैं, हारून चौधरी जी को भी सुनते हैं, इनको सुनते ना हो तो मैं उड़ी से इनके पास पहुँचा इस वक़्त, इनके पास, क्योंकि ये गरीबों के मसाए हैं, हम एसटी लोगों के ये मसाए हैं। हर जगह भी काम ही होती है, जहाँ भी बात होती है, ये रोशन जी साहब और हमारे हारून चौधरी साहब ये बोलते हैं। किसी जगह भी कोई भी काम हो, किसी भी का काम, ये हमारे साथ आगे खड़े हैं, ये हमारे वकील हैं, ये हमारे वकील हमारे आगे खड़े होते हैं, हर जगह भी, किसी जगह भी है। उड़ी से का फ़ोन करेंगे, सर ये काम है, एकदम हमारे साथ खड़े हुए हैं। 24 घंटे हमारे साथ रोशनदीन साहब हो गए, हमारे हारून चौधरी साहब, ये हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो इलेक्शंस के बाद, असेंबली इलेक्शंस के बाद आपने जब 800 वोट लिया, उसके बाद में क्या कुछ बदलाव हुए?
बहुत अच्छे बदलाव हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे बदलाव हुए, लोगों के काम हुए अच्छी तरह। उसके बाद हमारे रोशनदीन साहब भी उधर गए, गुलाम नबी साहब भी गए, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में गए, 3-4 बार गए। अब हमारे जा रहे हैं, हारून साहब भी जा रहे हैं, ये भी उड़ी जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जा रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। और ये हमारे लोग, हमारे एक वकील बन के खड़े हुए हैं जम्मू में। कोई भी जम्मू उड़ी से, तहसील उड़ी से, बारामूला से, श्रीनगर से, किसी जगह से जो भी काम होता है हम इनके पास पहुँचते हैं, और ये उसके फ़ोन पे हमारे काम करते हैं। असेंबली इलेक्शंस जो आपने कंटेस्ट किए उसके बाद कोई भी इलेक्शन आपने कंटेस्ट नहीं किया? अभी नहीं कंटेस्ट किया, तो करेंगे इंशाल्लाह आगे। जी, डीडीसी, हाँ, बीडीसी कोई डीडीसी भी नहीं? हाँ, हम लड़ेंगे। पहले क्यों नहीं लड़ा कोई भी? पहले ये था कि जो नेशनल थी, कांग्रेस थी, वो हम लोगों को आगे नहीं आने देती नहीं, थी। आपने जो असेंबली इलेक्शन लड़ा बीजेपी की टिकट पे, उसके बाद डीडीसी इलेक्शन हुए, बीडीसी हुए, बाकी इलेक्शंस हुए, उसमें क्यों नहीं आपने पार्टिसिपेट किया? नहीं, उसमें किया मैंने, डीडीसी इलेक्शन में नहीं लड़ा। अच्छा, लड़ा था। जी, जी, हाँ, जी। कितने वोट आए उसमें? उसमें आगे 800 वोट। अच्छा, डीडीसी इलेक्शन में भी 800 और असेंबली इलेक्शन में भी जी, 800। जी, जी। तो डीडीसी इलेक्शन में तो आपने मेहनत की होगी, हाँ, मेहनत की वो। फिर भी 800 क्यों आए? मैंने डीडीसी इलेक्शन लगा, असेंबली नहीं लड़ा, डीडीसी इलेक्शन लगा, उसी में 800 वोट आए। अच्छा, डीडीसी में हाँ, ही आपको आए हैं, हाँ, तो हाँ। मैं तो अभी तक असेंबली समझ रहा था। नहीं, 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 डीडीसी। मैंने अच्छा, डीडीसी इलेक्शन ही लड़ा, तो उसी में 800 वोट आए। पहला ता- इलेक्शन था मेरा, अच्छा, वो 3 दिन टोटल मिले थे टिकट दे के बस। अच्छा। जी। ताज मुहिउद्दीन ने भी डीडीसी लड़ा था? हाँ, ताज माहिदीन ने। अच्छा। लास्ट पे ऐसा मजबूर कर दिया ना भारतीय जनता पार्टी ने ताज माहिदीन को, कहाँ से कहाँ लाने के लिए। हम्म। क्योंकि अगर वो उस वक़्त वो ये कर सकते थे कि कोई और एसटी का लड़का, अगर वो एसटी के हमदर्द होते, किसी और लड़के को उड़ी से खड़े कर सकते थे, ये इलेक्शन लड़ेगा, मैं इसके साथ हूँ। वो खुद उतरे, हम्म। क्योंकि उनको पता था कि अब कोई नहीं हमारे पूछने वाला, हमारी सीटें हम्म। निकल रही हैं हमारे हाथ से, वो उनको कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए वो डीडीसी इलेक्शन में जाके फिर कौन जीता उस सीट से? वो ताज माहिदीन ही जीता। अच्छा, जी। तो काम शाम किए उन्होंने उस अभी कॉन्स्टिट्यूंसी तो में? कुछ नहीं काम किया किसी गरीब का, आज तक तो देखे नहीं वो कभी। हम्म। उड़ी में कभी वो देखे नहीं। कहाँ होते हैं? वो श्रीनगर बैठे, जम्मू में बैठी, तो उनको क्या उड़ी। वो हम्म। जब वोटिंग होती है 2-4 दिन 5 दिन जाते हैं उधर घूमते हैं बस, और कोई गरीब लोग वहाँ ही, लोग आते हैं अपने ब्लॉक में, तहसील में, एसडीएम साहब के पास, उधर ही लोग पड़े रहते हैं। गरीब लोगों के काम कोई भी नहीं हो रहा है, किस देखते ही नहीं। कभी कभी न्यूज़ में अगर देख देते हैं तो ताज माहिदीन को देखते हैं बस, और कोई भी नहीं है देखने वाला, उधर कोई नहीं। कंफ्यूज हो आप? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। पहले आप बोल रहे थे सब कुछ हो रहा है, आप बोल रहे हो कुछ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का है डीडीसी है वो, उसके बाद उसके उसका काम है, वहाँ डीडीसी है वो तहसील उड़ी का, उसका काम है उधर जाके उनको लोगों के काम देना, कोई सुनने वाला नहीं है तो उधर। भारतीय जनता पार्टी कैसे कर रही है लोगों के काम? लोगों के काम अच्छे हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी, तभी तो लोग जुड़ रहे हैं ना, तभी तो लोग बाहर आप से एक तरफ बोल रहे हो काम हो नहीं रहे, एक तरफ बोल रहे हो काम हो रहे डीडीसी हैं। वहाँ का, वो जो डीडीसी है ना, हम्म। वो काम वहाँ का डीडीसी है, उसके पास लोग जाते हैं, है ही नहीं वो हम्म। लोगों को मिल ही नहीं रहा है। हम्म। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं वापस। तो हम्म। भारतीय जनता पार्टी के काम हम अच्छी तरह कर रहे हैं, जितना जो भी काम भी होते हैं वो हम कर रहे हैं उनके, जहाँ भी वो बोलेंगे हम उनके काम कराएँगे। रविंद्र रैना जी से कराएँगे, अपने संदीप शर्मा जी हो गए, हमारे हारून चौधरी साहब हो गए, रोशनदीन साहब हो गए, इन लोगों से हम काम उनके काम कराते हैं अच्छी तरह। तो ये तो कोई मंत्री नहीं है, एमएलए नहीं है पहले कोई। हम गरीबों के काम करते हैं, जितना हम्म। भी होता है ये लोग गरीबों के काम करते हैं, जो एमएलए वो है ही नहीं। नहीं, एलजी वो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो एलजी साहब से काम करवाते, एडवाइजर से काम करवाते, जो उनके डीसी है पास वहाँ ये के उनसे काम करवाते हम हैं। इनके पास आते हैं, ये खुद कराते हैं उनसे काम। अच्छा, जी, जी। चलती है। हाँ, इनकी अच्छी चलती है। रविंद्र रैना की ज्यादा चलती है या सुनील शर्मा की? सबकी चलती है, रविंद्र रैना जी हो गए, संजय शर्मा जी हो गए, हमारे हारून साहब हो गए, रोशनदीन साहब हो गए, सबकी चलती है। सबकी चलती जी, है। जी, जी। अच्छे काम हो रहे हैं। सब अफसर सुनते हैं इनकी। जी, जी, हम सुनते हैं अच्छी तरह। हम्म। जी। अब नेक्स्ट इलेक्शन कौन सा लड़ना है? अपने असेंबली लड़ना है या एमपी लड़ना अब जो पार्टी डिसाइड करेगी उसी है? हम पार्टी के साथ हैं। फिर जो जिन लोगों ने वहां से इलेक्शन लड़े, चाहे बीडीसी डीडीसी या सरपंचेस पंचेस, जो बीजेपी की टिकट पे लड़े, वो लोग डरे हुए सहमे हुए क्यों रहते हैं? वो सिक्योरिटी का घेरा क्यों उनके आसपास में रहता है? वो क्यों होटल्स में रूम्स में रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? नहीं, अब आपका डरने वाला कोई नहीं है, वो सिस्टम खत्म हो गया। जब से बीजेपी सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी सरकार आई है, अब ये सब डर खत्म हो गया। अब अच्छी तरह लोग निकल रहे हैं, अच्छी तरह मार्केट में जा रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, मैं स्कूल अच्छी तरह। मैं बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूँ। 10-10 सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी वाले जो होते हैं वो हर किसी के साथ होते हैं। जो इसने पंच का इलेक्शन लड़ा होता है ना, उसके साथ भी 2-2 सिक्योरिटी वाले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, आई तो नहीं किसी पानी के साथ किसी के साथ स्कूटी नहीं। जब से बीजेपी सरकार आई है, लोग अच्छी तरह है। उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ भैया, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के जो पंचेस सरपंचेस या बीडीसी डीडीसी लड़े हुए हैं, उनके साथ में
जो नहीं भी है, जो उन जिन लोगों ने इलेक्शन तक नहीं लड़े हैं, जो डिस्ट्रिक्ट या जनरल सेक्रेटरी या कुछ भी है, उनके साथ भी सिक्योरिटी वाले होते हैं। वो जो डिस्ट्रिक्ट में होंगे या स्टेट में होंगे, उन लोगों को सिक्योरिटी है, और सरपंच 5 मगर इन डर लोगों किस बात का है? डर नहीं है, डर किसी बात नहीं। आपने जब भारतीय से जनता पार्टी का झंडा पकड़ा है इसलिए डर है? नहीं, हम नहीं डरते, हम डरते तो हम घर से नहीं निकलते, हम बीजेपी के साथ हैं। हमारे हमारे दिल में भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे वकील हैं। आपके साथ कितने पीएसओ हैं? मेरे साथ नहीं है। कोई नहीं है? नहीं, रखना भी नहीं है? हम डरते नहीं हैं, हम ऊपर वाले से डरते हैं। पीएसओ रखना भी नहीं है? कभी रहा भी नहीं? कभी नहीं रहा? चाहिए भी नहीं? चाहिए भी नहीं? हम डरने वाले नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के चाहिए साथ भी हैं। नहीं? नहीं, पीएसओ चाहिए नहीं आपको? अब दे देंगे। कौन दे देगा? सिक्योरिटी को लगा के को चाहिए तो दे देंगे, तो नहीं देंगे तो हमें कोई ज़रूरत आपको नहीं। चाहिए या नहीं, नहीं? नहीं, नहीं चाहिए आपको? कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं? नहीं कि डर क्या? कुछ डर नहीं है हमें। आपके उधर कोई मसले मसाइल हैं या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने सब खत्म कर दिए? नहीं, नहीं, जो मसले मसाइल छोटे-मोटे होंगे वो हम इंशाल्लाह वहीं पे करेंगे, जो नहीं, बाकी अगर तो लोगों आप के जम्मू होंगे। में आए हैं, अगर मीडिया के माध्यम से कोई बात रखना चाहते हैं, जो मसले मसाइल वहाँ पे हल नहीं हो रहे, क्यों आप जम्मू आए हैं तो लोगों के काम से ही आए होंगे, क्यों अपने लिए तो आए नहीं होंगे पर्सनल? नहीं, नहीं, मैं लोगों के काम से आया हूँ, वो लोगों के छोटे-मोटे काम जो भी हैं, पावर का मसला हो गया, रोड का मसला किसी जगह कहीं जगह पे नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं लिस्ट भी देंगे, आपने हारून साहब को दे देंगे लिस्ट बना के, जो काम भी होगा इंशाल्लाह ये यहाँ से करा देंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ओके, शुक्रिया। तो ये थे हमारे से मारूफ चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।